हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश कंगवार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम बटलर ईट्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लवली पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो बीए के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है एंड यूपी बोर्ड की क्लास 10th में भी 9th में भी इंक्लूडेड है। तो इसकी समरी को मैं बताऊंगा कि ये पोइम कितनी सुंदर होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर ईट्स। इसमें बताया गया है कि जो स्पीकर है यानी कि राइटर जो खुद है विलियम बटलर ईट्स, वो एक्सप्रेस करते हैं एक इरादा, एन इंटेंशन टू गेट अप एंड गो टू अ स्मॉल आइलैंड इन आयरलैंड कॉल्ड इनिसफ्री, कि वो आयरलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है इनिसफ्री नाम का, वहाँ पर जाना चाहते हैं। एकदम अपने बिस्तर से तुरंत उठकर और वहाँ जाने की इच्छा जताते हैं। ऑन द आइलैंड द स्पीकर विशेस टू बिल्ड अ मॉडेस्ट केबिन, और उस आइलैंड पर यानी उस द्वीप पर जो पोइट हैं वो चाहते हैं कि वहाँ जाकर एक छोटा सा केबिन बनाएं। मॉडेस्ट केबिन यानी एक छोटा सा झोपड़ी, कुटिया टाइप का, आउट ऑफ क्ले यानी मिट्टी, एंड बंडल ट्विग्स, और जो टहनियाँ होती हैं उनसे मिलाकर, क्योंकि टहनियों को एक साथ बांध कर, जैसे कि टाट या टटिया जैसे हमारे गांव के इलाकों में बोलते हैं, उस तरह का दीवार की तरह प्रयोग करना उसका। तो वो उस तरह की एक छोटी सी कुटिया बनाना चाहते हैं उस आइलैंड पर। यानी कि जो पॉइंट है वो इमेजिन करते हैं कि इस भागदौड़ वाली शहरी दुनिया से अगर दूर जाया जाए और एक ऐसे छोटे से आइलैंड में जहाँ पर ना तो कोई टेक्नोलॉजी हो, ना ही कोई वाहनों का शोर शराबा हो, केवल शांति ही शांति हो हर प्रकार की। तो आगे उन्होंने और विस्तार से बताया है कि वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण होने वाला है और किस प्रकार की वहाँ पर उन्हें खुशी प्राप्त होने वाली है। The speaker hopes to plant 9 rows of beans in a clearing. तो स्पीकर उम्मीद करता है कि वहाँ पर क्लियरिंग यानी थोड़ा सा बीज साफ करके वहाँ पर बीन्स की 9 पंक्तियाँ उगाएंगे। तो बीन्स यानी फली, सेम की फली जैसे, इस तरह के छोटे छोटे पौधे उगाना। विच विल बज विद द साउंड ऑफ हनी बीज टेंडिंग टू अ नियर बाई हाइव, और जो कि पास में ही एक छत्ता लगा रहा होगा कहीं मधुमक्खी का किसी पेड़ पर, तो मधुमक्खियों का छत्ता कभी ना कभी जो बड़े होने वाले बीन के पौधे हैं उनके फूलों पर आकर मंडराएगा और वहाँ पर उनकी भिनभिनाहट की आवाज़, मधुर संगीत वहाँ पर गुंजायमान होगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर बीन्स उगाऊंगा 9 पंक्तियों में। द स्पीकर बिलीव्स दैट दिस सेटिंग प्रोमिसेस पीस, और ये वक्ता विश्वास करते हैं कि यहाँ की जो सेटिंग है, जो वहाँ का स्थल है, ऐसा वातावरण है, वहाँ शांति की उम्मीद है। विच विल इमर्ज स्लोली एज द हेजी मिस्ट ऑफ द मॉर्निंग फॉल्स टू द अर्थ, और धीरे धीरे ये शांति निकल कर आएगी जब सुबह होगी और धुंधली धुंधली जो धुंधलका सुबह का निकलेगा और सब में सूर्य की किरण धीरे धीरे फैलेगी। तो ऐसे मान लो जैसे कि धीरे धीरे उस धुंधलके में से किरण फैलेगी सभी में, तो एक शांति के प्रकार से फैलेगी, जैसे शांति वहाँ पर आ रही है। वेयर क्रिकेट्स चर्प, और जहाँ पर क्रिकेट्स भी यानी झींगुर भी चहचहा रहे होंगे, जैसे वो बोलते हैं किर्र की आवाज़ करके, वैसे ही। तो ये सुबह का सीन हो गया कि सुबह कहते हैं जब धुंध छटेगी, धीरे धीरे रोशनी आगे बढ़ेगी, वैसे ही मानो की शांति वहाँ फैलती चली जाएगी। On the island, light flickers beautifully in the middle of the night and glows with a purple hue at midday. अब वो बताते हैं कि जब दोपहर होगी, जब नहीं रात होती है, मिडनाइट, मध्य रात्रि में थोड़ी थोड़ी रोशनी वहाँ पर बड़े सुंदरता पूर्वक टिमटिमाएगी, यानी कि जुगनू होंगे, रात के सितारे होंगे, तो बड़ी मंद मंद रोशनी वहाँ पर चमकेगी। एंड ग्लोज विद अ पर्पल ह्यू एट मिड डे, और दोपहर की रोशनी को उन्होंने कहा है पर्पल ह्यू, यानी कि बैंगनी रंग का बिल्कुल रोशनी वहाँ पर छा जाएगी।
वाई लिटिल बर्ड्स फ्लटर अबाउट इन द इवनिंग्स, जबकि शाम को छोटे छोटे पंछी वहाँ पर उड़ेंगे, फड़फड़ाएंगे। द स्पीकर reiterates an intent to get up and go to Innisfree। तो स्पीकर रिएट्रेट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं इंटेंट यानी अपने इरादे को, कि बिल्कुल अभी मैं उठूँगा, यहाँ से जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा। एक्सप्लेनिंग दैट ऑल डे एंड ऑल नाइट द स्पीकर इमेजिन्स हियरिंग द लेक्स वेव्स ब्रेकिंग ऑन द आइलैंड शोर। और बार बार वो ये एक्सप्लेन करते रहते हैं कि रात भर, दिन भर वहाँ की जो झील है, झील की लहरें जब किनारे पर टकराएंगी तो छप छपा की जो आवाज़ आएगी, छल 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 पानी के बहने की आवाज़ आएगी, वो उसको दिन रात इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर कैसा दृश्य होगा वहाँ पर। एज द स्पीकर स्टैंड्स ऑन रोड्स और अदर प्लेसेस दैट इमेजिन्ड लेक साउंड रेजोनेट्स डीप विद इन द स्पीकर्स हार्ट। तो स्पीकर यहाँ तक ये भी कहते हैं कि जब से मैंने जाने का इरादा बनाया है उस आइलैंड पर, वहाँ पर रहने के लिए कोठियाँ बनाकर और वो सेम की पंक्तियाँ उगाकर वो सारा दृश्य, चाहे वो झिंगुर की आवाज़ें हों या जुगनू की रोशनी हो मध्य रात्रि में और उन लहरों का टकराना हो, छल छल की आवाज़, वो सारे दृश्य उनके मन में इतना घर कर गए हैं कि वो उनके दिल की गहराई में हर जगह सुनाई दे रहे हैं। चाहे वो किसी रोड पर खड़े होते हैं या दूसरे रास्तों पर खड़े होते हैं, हमेशा अपने दिल में वही आवाज़ें पाते हैं, वही रोशनी उनको चमकती है कि वो आइलैंड पर जाएंगे तो कैसा होगा। तो फ़िलहाल वो जा पाए या नहीं, लेकिन उन्होंने अपना इरादा यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है कि मैं लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जाऊँगा और वहाँ पर ऐसे ऐसे काम करूँगा जिससे कि मुझे शांति प्राप्त होगी, जो कि कभी भी शहरी क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो सकती है। आई होप मैं इस पोम की समरी आपको अच्छे से समझा पाया, और आगे आने वाली वीडियो में हम लाइन बाय लाइन, स्टेंजा वाइज इस पोम को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।